ओके, हम लोग प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे थे कि प्रोडक्टिविटी के टाइप्स कितने होते हैं। तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी अगर देखी जाए तो एक होती है GPP और एक हमारे पास है दैट इज NPP। GPP का मतलब क्या होता है, NPP का मतलब क्या होता है? GPP का मतलब होता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि प्लांट ने जितना बायोमास प्रोड्यूस किया है वो कहलाती है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मम्मी घर पर किचन में खाना बनाती है और उसने पूरे घर के लिए रोटियां बनाई हैं 20, वो टोटल जो रोटियां बनाई है वो कितनी है, 20 है, तो वो कहलाएगी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसमें से मम्मी 4 रोटियां खुद अपने लिए खा जाती हैं, तो बाकी जो बच गई वो क्या कहलाएंगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी जो बाकियों के लिए है। उसी प्रकार जैसे प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट जो खुद प्रोडक्शन करते हैं बायोमास का, कैसे, फोटोसिंथेसिस से, वो कहलाता है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो खुद अपने लिए यूज करते हैं वो प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। चाहे कोई भी प्लांट है, चाहे एनिमल है, उसे एनर्जी बनाने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसे हम लोग रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वो भी प्रोडक्टिविटी का यूज किस में करता है, रेस्पिरेशन में। यानी जो रेस्पिरेशन प्लांट ने जो खाना टोटल बनाया, जो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास किया, वो बायोमास जब रेस्पिरेट होने के बाद, माइनस होने के बाद जो बचता है उसे बोलते हैं NPP। ये हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जितना प्लांट ने बायोमास अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज कर लिया वो रेस्पिरेशन में कंज्यूम होता है, बाकी जो बच जाता है उसे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसको कौन यूज करेगा, इसको यूज करेगा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर यूज करेगा तो कंज्यूमर के लिए ये सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि सेकंड मेंबर के पास जा रही है ना, तो इसलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब जो आप कह सकते हो कि प्रोड्यूसर की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर की ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ग्रोस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो ये हमारे पास प्रोडक्टिविटी का सीधा सा कॉन्सेप्ट है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट की, मेनली बायोटिक कंपोनेंट 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है दैट इज प्रोड्यूसर, और एक होता है हमारे पास कंज्यूमर, ये चीजें तो हम लोग जानते ही हैं, और तीसरा होता है हमारे पास डीकंपोजर। डीकंपोजर होता क्या है, डीकंपोजर जैसे कोई प्लांट है या एनिमल है, मरने के बाद उसका क्या होता है, वो डेड हो जाता है, डिकेइंग हो जाता है। अब उसके बाद आप देखते कुछ टाइम के बाद वो फिनिश हो जाता है। कैसे फिनिश हो जाता है, नेचर में कैसे अपने आप जिन चीजों से बना था उन्हीं चीजों में गायब हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीकंपोजिशन। आपने देखा होगा कि कई बार सड़क पर कोई कुत्ता या बिल्ली मर जाने के बाद कुछ दिन बदबू करते, उसके बाद गायब हो जाए। कहाँ गायब हो गए, कोई उठा थोड़ी ले गया है उसको, वो एक्चुअली नेचर के द्वारा डिकम्पोज कर दिए गए हैं। कुछ प्लांट पार्ट हैं या एनिमल बॉडी पार्ट हैं, वो भी सोयल के अंदर रहने के बाद कुछ टाइम के बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो डिकम्पोजर। अब इस चीजों को, यानी वो मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, एक और टर्म यूज कर रहा हूं, डेट्रिट्स, डेट्रिट्स उसे बोलते हैं डेड एंड डिकेइंग, ऑर्गेनिक डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। आई एम यूजिंग द वर्ड ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक बोले तो वो लिविंग थिंग्स का ही पार्ट होना चाहिए, वो एनिमल हो या प्लांट हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग डेट्रिट्स। अब ये डेट्रिट्स जो है इनको जो खाते हैं उन्हें बोलते हैं डेट्रीवोर्स। जो डेट्रीवोर्स है वो डेट्रिट्स का यूज करते हैं, उन्हें डिकम्पोज करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये प्रोसेस होती कैसे है, ये किन किन स्टेप्स में होते हैं। हमारे एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन है, और कई बार बोर्ड के अंदर ये 3 नंबर में डायरेक्ट विदाउट एनी चेंज सीधा लगता है कि द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। हमारे पास डिकम्पोजिशन, ओके,
डिकम्पोजिशन 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कितने? 1 2 3 4 एंड 5। पहली होती है, इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सपोज कीजिए कि कोई प्लांट लीफ मान लेते हैं हम लोग, ये सोइल में गिर गई। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है कि इसके टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, उसके अंदर रहने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो केंचुआ है, जोंक है या कुछ है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देती है। इसे बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। पहला स्टेप डिकम्पोजिशन का कौन सा हो गया? फ्रेगमेंटेशन। अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा हमारे पास आता है लीचिंग। अब ये किसी भी डिकम्पोजिशन में इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है लीचिंग। लीचिंग होता क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत सारे जैसे ऑर्गेनिज्म हैं या और हैं, अगर कोई बॉडी पार्ट है एनिमल का या प्लांट का, एक वो सूखी मिट्टी के अंदर गिरा हुआ, एक वो गीली मिट्टी के, कौन सा पहले डिकम्पोज होगा आपके हिसाब से? जो भी होता हो, पर डिकम्पोजिशन के हिसाब से जो गीली मिट्टी के अंदर है वो पहले डिकम्पोज होगा। इसका कारण क्या है? वो है लीचिंग प्रोसेस। अब लीचिंग प्रोसेस होती क्या है? आप जानते हैं कि डिकम्पोजिशन किस में होता है? सोइल में होता है। और सोइल में क्या होता है? वाटर कंटेंट कितना होता है? जितना वाटर कंटेंट ज्यादा होगा, डिकम्पोजिशन उतना ही फास्ट होगा। ओके, तो वाटर कंटेंट जो है, वो जो ये डेट्रिट्स था, जो ये एनिमल या प्लांट पार्ट था, उसके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस में जो वाटर सोल्यूबल है, वो चीजें निकलकर पानी में घुल जाएंगी, सोल्यूबल हो जाएंगी, यानी उन चीजों का वाटर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो एक तरह से इनका पहला स्टेप्स, और जितना फास्ट होगा उतना ही डिकम्पोजिशन जल्दी होगा। ठीक है, इसीलिए अगर मॉइस्चर ज्यादा होता है और उधर डिकम्पोजिशन रेट जो है ज्यादा बढ़ जाता है। लीचिंग के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, पहला हमारे पास फ्रेगमेंटेशन आ गया, दूसरा हमारे पास लीचिंग आ गया, और तीसरा अगर हम लोग बात करें दैट इज कैटाबोलिज्म। अब कैटाबोलिज्म क्या होता है? हम जानते हैं कि एक टर्म्स आपने यूज की होगी, दैट इज मेटाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म दो भागों में होता है, एक होता है कैटाबोलिज्म, एक होता है एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है बाइंड होना, जुड़ना, और कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कटना। यानी बहुत सारी चीजों का कंबाइन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, तो वो क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। जैसे कि हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें CO2 वाटर और इनका कॉम्बिनेशन होते हैं, C6H12O6 बनता है, यानी कुछ जुड़ रहा है, बन रहा है, तो वो कहलाता है एनाबोलिज्म। जैसे रेस्पिरेशन होता है, उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटकर CO2 एनर्जी और सब्सटेंस के अंदर बदलता है, मतलब कि जो टूट रहा है, तो कैटाबोलिज्म। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन में हायर मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में टूटना शुरू हो जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कैटाबोलिज्म। और ये टूटना शुरू होता है, टूट रहे हैं, और जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो हमारे पास कैटाबोलिज्म। और फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है ह्यूमिफिकेशन। क्या होता है? चीजें टूट रही हैं, ऑर्गेनिक मैटर टूट रहा है, वो टूटने के बाद मिट्टी के अंदर मिल रहा है, और मिट्टी का कलर ब्राउनिश हो जाता है। ब्राउनिश होने के उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर के सब्सटेंस की मात्रा बढ़ जाती है, उसका बढ़ना क्या कहलाता है? ह्यूमिफिकेशन। ओके, और जो लास्ट में हमारे पास है वो है, पांचवा है हमारे पास मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है कि एंड प्रोडक्ट क्या होता है, यानी ऑर्गेनिक मैटर टूटने के बाद एंड में वो मिनरल्स बन जाता है, सोइल का पार्ट बन जाता है। जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा हो, उसमें मिनरल ज्यादा होंगे, वो सोइल जो है वो ज्यादा फर्टाइल होगी, तो मिनरल वो एंड प्रोडक्ट उसका मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं मिनरलाइजेशन। एक बार फिर बता देता हूं, देयर आर द 5 स्टेप्स, द डिकम्पोजिशन कंप्लीट इनटू अ फ्रेगमेंटेशन, द फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। फ्रेगमेंटेशन इन विच the substance, the organic substance and the body part of the plant as well animal parts
Okay, they are fragmented by the some microorganism, and next thing is the leaching. Leaching process totally depend on the water. Okay, पानी जितना ज्यादा होगा the decomposition rate would be high. यहाँ पर next that is catabolism. Catabolism, higher molecule start to जो है टूटना शुरू होंगे, कैटाबॉइल. ओके, और टूटकर वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे. नेक्स्ट है ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशंस में क्या हो रहा है हमारे पास, दे आर एक्यूमुलेट इनटू अ सॉइल एंड सॉइल बिकम ब्राउनिश. और ह्यूमिफिकेशन लास्ट द एंड प्रोडक्ट दैट इज द मिनरलाइजेशन. तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन है. डिकम्पोजिशन का सिंपल सा प्रोसेस है. इसके 5 स्टेप्स हैं, वो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेप्स हैं. ओके, इसके बाद अगर आप लोग बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन के बाद इकोसिस्टम के अदर कंपोनेंट, आप लोगों ने देखा होगा प्रोड्यूसर्स. ओके, प्रोड्यूसर के बाद डिकम्पोजर होते हैं, सॉरी कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन से होते हैं, एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर. ये क्या होते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं जो डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स, उसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर. कंज्यूम कर रहे हैं ना, प्लांट को हम लोग प्रोड्यूसर कंसिडर करते हैं. जैसे कि अगर हम लोग ग्रास की बात करें, ओके, ग्रास को कौन खाता है, ओके, रैबिट खाता है ना. ग्रास को रैबिट खाता है, तो ये क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये पहला ले रहा है, पहला है जो कि प्लांट पर डिपेंड है. और रैबिट को कौन खाता है, क्योंकि लाइन खाता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकेंडरी कंज्यूमर. अगर चेन बड़ी भी है तो हम लोग इसको आगे भी कर सकते हैं कि वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, व्हाटएवर. ओके, तो ये हमारे पास इकोसिस्टम के सिंपल कॉन्सेप्ट है जो अपने को पता होना चाहिए, ताकि हम लोग इसके बाकी की आगे की चीजें जान सकें. ठीक है, इसमें से कुछ और बातें हैं वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं. कुछ चीजें हैं कि इकोसिस्टम के अंदर एक होता है ट्रॉफिक लेवल. ओके, चलो ये आपको मैं बताता हूं. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ओके, ग्रास. ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक, या ईगल. ये क्या है, प्रोड्यूसर है. इसको खाने वाला ग्रास होपर, ये क्या हुआ, प्राइमरी कंज्यूमर. इसको खाने वाला फ्रॉग, ये क्या कहलाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर, है ना. और इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी कंज्यूमर. इसको बोलते हैं टॉप कंज्यूमर. ईगल को कोई नहीं खा रहा है, होप को कोई नहीं खा रहा है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, टॉप कंज्यूमर. ये एक इकोसिस्टम के अंदर फंक्शनिंग चेन होती है जिसे हम फूड चेन बोलते हैं. वो हम आगे के टॉपिक में करेंगे, बट यहाँ पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पास. अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं कहूं कि ये ग्रास, ग्रास क्या है, ग्रास में चाहे वो प्लांट है या कुछ और है, तो इसे बोलते हैं, एक और वर्ड यूज कर रहा हूं, ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल. और वो सारे ऑर्गेनिज्म, यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट, व्हाटएवर जो कि प्रोड्यूस कर सकते हैं, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कंसिडर होते हैं. और जो कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कंसिडर होते हैं. और जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड होते हैं, उसको थर्ड ट्रॉपिक लेवल, यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हम लोग प्रोड्यूसर को ही बोलते हैं, सेकंड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर को बोलते हैं, थर्ड ट्रॉपिक लेवल किसको बोलते हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, व्हाटएवर. आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे ट्रॉपिक लेवल बनता जाएगा. तो ये हमारे पास ट्रॉपिक लेवल एक वर्ड जो कि बार बार अगर आए तो हमें पता होना चाहिए. अब यहाँ पर एक और है हमारे पास, दैट इज अ फूड चेन. ओके, आज हम लोग बात करें, इसके बाद हमारे पास आता है फूड चेन. फूड चेन क्या होता है, आप कह सकते हो कि एक चेन है, फूड की चेन है, और एक सीक्वेंस. ऑर्गेनिज्म, एक इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटी होती हैं.
जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास दैट इज ग्रास है, ग्रास को ग्रास होपर है, ग्रास होपर को फ्रॉग है, फ्रॉग को स्नेक है, और स्नेक को जो है ईगल है, ये खाता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है, ओके, sequence of the biotic community and in ecosystem in which they depend on each other for the food requirement that called the food chain। जो बता रहा हूं कि एक इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी इंटरलिंक्ड होती हैं, किसके लिए? फूड रिक्वायरमेंट के लिए, और वो एक चेन बनाती हैं, एक सीक्वेंस बनाती है जिसे फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, और ये फूड चेन क्या हो सकती है? इक्वेटिक भी हो सकती है। इक्वेटिक फूड चेन कैसे हो सकती है? और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल बोले तो जो लैंड पर है वो टेरेस्ट्रियल कहलाएंगी, और जो पानी के अंदर है, एक इक्वेटिक फूड चेन का भी अगर हम लोग एग्जांपल दें तो उसके अंदर प्रोड्यूसर क्या होते हैं? दैट इज अ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को क्या खाते हैं? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कौन खाते हैं? दैट इज स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को कौन खाता है? लार्ज फिश। तो ये जो फूड चेन है अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? इक्वेटिक फूड चेन। अब इक्वेटिक फूड चेन में मैं और भी वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको मैं प्रोड्यूसर बोल रहा हूं ना, फाइटोप्लैंक्टन को, यहाँ पर ग्रास को प्रोड्यूसर बोल रहा हूं, इसको मैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल भी बोल रहा हूं, और इसको मैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोल रहा हूं, इसको मैं सेकंड ट्रॉपिक लेवल बोल रहा हूं, यहाँ ग्रास होपर को सेकंड ट्रॉपिक लेवल बोल रहा हूं। तो इन चीजों को, सिंपल बातें हैं, इन चीजों को अपने को समझना है कि कौन कौन सी चीजें हैं। ओके, ये हमारे पास फूड चेन है, चाहे वो इक्वेटिक हो सकती है या फिर हम लोग बात कर सकते हैं कि वो इक्वेटिक हो सकती है, और वो जो है टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है। अब यहाँ पर एक वर्ड और यूज होता है हमारे पास, फूड वेब। ओके, एक वर्ड यूज कर रहा हूं, फूड वेब। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रास को ग्रोसहॉपर ने खाया, उसको फ्रॉग ने खाया, उसको स्नेक, और उसको ईगल। ओके, ग्रास को और भी कौन खाता है? ओके,